अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखत और आज का हमारा टॉपिक है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस या जीडीएम। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक कॉमन कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान देखी जा सकती है। ये कंडीशन प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद ज़्यादातर देखी जाती हैं। ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की जैसी होती हैं, जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया होता है, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और साथ ही इंसुलिन का प्रॉब्लम भी होता है। बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए बॉडी का एक ऑर्गन पैंक्रियाज रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बीटा सेल हाइपरप्लेजिया होता है। ये बीटा सेल पैंक्रियाज में मौजूद होते हैं जो कि इंसुलिन बनाने के लिए हेल्प करते हैं। जब किसी प्रेग्नेंट महिला का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ये बीटा सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन में इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन टारगेट सेल को स्टिमुलेट कर देता है जो कि ब्लड से ग्लूकोज को टिश्यू तक पहुंचाते हैं। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ में कुछ प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जो कि प्लासेंटल प्रोड्यूसिंग हार्मोन होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और प्लासेंटल लैक्टोजन। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। ये ब्लड ग्लूकोज टिश्यू तक उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितनी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, जिससे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। ये ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज जब माँ से बच्चे में पहुंचता है तो बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब बच्चे का पैंक्रियाज खुद अपना इंसुलिन बनाने लगता है। बच्चे के शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से बच्चे का टिश्यू ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है। बच्चे के टिश्यूज़ में ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने की वजह से बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है और बच्चे का साइज़ नॉर्मल से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे मैक्रोसोमिया कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ किन किन कंडीशन में देखा जा सकता है या इसके रिस्क फैक्टर। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, ओबेसिटी या मोटापा, या किसी को फैमिली हिस्ट्री हो जीडीएम की, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में जीडीएम हुआ हो, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हो, इन कंडीशंस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाए, तो जीडीएम ज़्यादातर 20 हफ्ते के बाद ही देखा जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में फास्टिंग एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ओजीटीटी भी किया जाता है। ओजीटीटी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली लिया जाता है और उसके 1 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल चेक की जाती है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये वैल्यू नॉर्मल ही आती हैं क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन मदर और बेबी दोनों में देखे जा सकते हैं। मदर में इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, तो मदर में बीपी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, डिलीवरी के लिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है और 50% केसेस में डिलीवरी के बाद भी डायबिटिक रहने के चांसेस रहते हैं। बच्चे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे का पैंक्रियाज खुद अपना इंसुलिन बनाने लगता है। ये इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे के टिश्यूज़ ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चा नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे मैक्रोसोमिया कहा जाता है। साथ ही बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का डायूरेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार यूरिन पास करता है। बार बार यूरिन पास करने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसे पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। साथ ही बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बच्चे में कुछ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ भी आ सकती हैं। साथ ही बच्चा स्टिल बर्थ भी हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है बच्चे की डेथ पेट में ही हो सकती है। डिलीवरी के दौरान भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे बच्चा नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा बड़ा होने की वजह से डिलीवरी के दौरान बच्चे को चोट आ सकती है। साथ ही महिला के जेनाइटल पार्ट में भी चोट आ सकती है। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से होता है
वो क्लैम्प करके कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई माँ से बच्चे में रुक जाता है। लेकिन बच्चे के शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अभी भी बच्चे के टिश्यूज़ को ज़्यादा ग्लूकोज लेवल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाने की वजह से ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल पहुंच नहीं पाता। तो अब यहाँ बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया यानी बच्चे के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। साथ ही बच्चे में हाइपरबिलिरुबिनेमिया यानी जॉन्डिस, हाइपोकैल्सीमिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इन सभी कंडीशन में बच्चे को NICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है और आगे जाकर बच्चे में चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी मोटापा जैसी शिकायत हो सकती है। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो प्रेग्नेंट महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज। साथ ही टैबलेट मेटफॉर्मिन और कुछ इंसुलिन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ये टैबलेट और इंसुलिन इंजेक्शन के लिए डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी में डायबिटिक डिटेक्ट होने के बाद ब्लड शुगर लेवल का रेगुलर मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि महिला खुद घर पर ही फिंगर प्रिक टेस्ट से कर सकती है, जो कि कम से कम दिन भर में 4 बार टेस्ट करना ज़रूरी होता है। साथ ही बच्चे की भी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार टाइम टू टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी करना ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की डेवलपमेंट, एनाटमी, बच्चे का साइज़, बच्चे की हार्ट एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर डिलीवरी के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हुई तो बच्चे को NICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इन्हेलेशन देना पड़ता है। अगर बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन भी देना पड़ता है। साथ ही बच्चे में ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग, बिलिरुबिन लेवल और कैल्शियम लेवल भी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।